से वंदे मातरम के ज्योतिर्मय अभिनंदन से लिए भावना भाव राष्ट्र का वंदन करता हूँ। मित्रों, मैं सबसे पहले आपका अभिनंदन करता हूँ। परम आदरणीय मुख्य अतिथि जी, फादर साहब, डॉक्टर्सगण और यहाँ उपस्थित सिस्टरगण और मेरे प्यारे साथियों, गणतंत्र दिवस के इस स्वर्णिम अवसर पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ और इस घड़ी में मैं आप लोगों के समक्ष देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत दो शब्द रखने जा रहा हूँ। भारत, हमारा भारत, सागर जिसके पांव पखारे, हिमालय जिसका सरताज है, गूंज रहा दुनिया में डंका, भारत का खुशियों का दिन आज है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अनेक वीरों और वीरांगनाओं के कुर्बानी और अथक संघर्षों के बाद हमें आज़ादी मिली और वो शुभ दिन 15 अगस्त 1947 को थी, जिस दिन पूरब से सूर्य उदित हुआ और हमारे लिए एक नया सुबह लेकर आया। लेकिन अभी हमारी शान सुनहरी नहीं थी, कई चुनौतियां थीं और उनसे अभी निपटना था। हमारा भारत स्वतंत्र तो हो गया, परंतु उसे स्वचालित होने के लिए हमारे पास ना कोई नियम था, ना कानून था, ना ही कोई व्यवस्था थी। फिर बाबा साहेब अम्बेडकर और विभिन्न महापुरुषों द्वारा दिन रात एक करके भारत के लिए लिखित संविधान तैयार किया गया। संविधान लेखन की प्रक्रिया में पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। हमारे इस संविधान में दुनिया के विभिन्न आदर्शों को संजोया गया। संपूर्ण जनमानस का कल्याण तथा उनकी उन्नति तथा भारतवर्ष के संपन्नता की नींव रखी गई और अंततः 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इस दिन हम स्वचालित हुए, गणतंत्र हुए और हमारी शामें सुनहरी हुई। इस प्रकार हमारे पूर्वजों के संघर्ष, उनके मेहनत व हमारे संविधान की सुसज्जिता और प्रत्यक्षता ने हमें व हमारे भारत को विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र व लोकतंत्र होने का गौरव प्रदान किया। साथियों, यह स्वर्णिम दिवस हर वर्ष आकर हम लोगों को देश प्रेम की भावना से सराबोर कराती है और हमें प्रेरणा देती है कि हम यूं ही विविधता में एकता और अखंडता बनाए रखें, जिसके लिए भारत को दुनिया सलाम करती है। हमारी भारतीय सेना विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है, जिसने भारत को कभी झुकने नहीं दिया। अभी हाल ही में अभिनंदन के शौर्यता को देख पूरा विश्व ने भारतीय सेना का लोहा माना है। हमारे जवान बिना किसी भेदभावना के भारत के लिए मर मिटने के लिए तैयार होते हैं। 21 साल के लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण क्षेत्रपाल दुश्मनों से लड़ रहे थे। 2 गोलियां उन्हें लग चुकी थी। उनके कमांडेंट ने कहा, आप विश्राम कीजिए। तो पता है उन्होंने क्या कहा? नो सर, आई विल नॉट अबंडन माय टैंक, माय गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दिस बास्टर्ड्स। एक सैनिक ने क्या खूब लिखा है कि किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ। मुझे छाती से लगा लेना ऐ भारत माँ, मुझे छाती से लगा लेना ऐ भारत माँ, अपनी माँ की बाहों को तरसता मैं छोड़ आया हूँ। हमारे भारत में बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है। जहाँ पर एस.एन. बोस ने पूरी दुनिया को एक्सरे विकिरण के बारे में बताया, वहीं उन्होंने भौतिकी में बोस इक्वेशन दिया था, जिसमें भौतिकी सम्मिलित है। वहीं भाभा जे.सी. बसु ने भारत को नई उड़ान दी। इस वक्त हमारे देश के 60,000 डॉक्टर विदेशों में कार्यरत हैं। साथ ही हम सुंदर पिचाई और सत्यम नडेला जैसे महान इंजीनियरों को नहीं भूल सकते, जिन्होंने गूगल को अपने वश में रखा है। हमारा भारत अपनी सभ्यता, संस्कृति से सारी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। यहाँ साधु, ऋषियों, संतों का समागम है। हमारा भारत विश्व में शांति के लिए जाना जाता है। आप इसी से समझिए
हाल ही में ईरान और अमेरिका के आपसी झगड़े में ईरान ने भारत से शांति की अपील करने को कहा था। भारत विविधता में एकता वाला पूरे विश्व में पहला देश है, साथ ही सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाला देश है। सबसे पहले हम लोग एक बार प्रस्तावना को देखते हैं। प्रस्तावना में लिखा गया था, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समक्ष नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीयता की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। हमारे संविधान में सबको एक समान दर्जा प्राप्त है तथा भारत शांति की तरफ उठाए जाने वाले सभी पहलुओं का तहे दिल से स्वागत करता है। इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद कुछ समस्याएं हमारे सामने आन खड़ी हैं, जैसे कि इस समय हमारे देश में नागरिकता संशोधन बिल CAA और NRP के मसले ने झकझोर कर रख दिया है। पूरा देश दो भागों में बंट गया है, कुछ इसके समर्थन में है, कुछ इसके विरोध में। हमारे देश के संविधान में सबको समान अधिकार दिया गया है। कोई भी ऐसा नियम या कानून लागू होने चाहिए जिससे कि किसी की भावना को ठेस ना पहुंचे। सबके विचार से सहमत होकर कोई भी कानून पारित होने चाहिए। अगर हमें अपने इस भारत को विकसित करना है तो इसे जात, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर देश के कल्याण हित के बारे में सोचना होगा, जैसे कि बढ़ती भ्रष्टाचारी, काला धन, भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी। हमारे देश में 58% युवा बेरोजगार हैं। हमें इसके बारे में ठोस कदम उठाने चाहिए और इसे दूर करने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। यहाँ उपस्थित डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य कर्मचारीगण को इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। अब हम सोचेंगे कि हम क्या करेंगे, तो हम अपने मोहल्ले, गांव, अस्पताल परिसर में एक भाईचारा, एक दूसरे के प्रति निष्पक्ष भावना तथा उनकी हर संभव मदद करके हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हमें केदारनाथ की लिखी एक बात याद आती है, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की। कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। आज इस कदर होता देख शायद हमारे महापुरुषों को कदापि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने हमें आपसी भाईचारे का संदेश दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि गीत आंसू के पोंछ के मैं सृजन का गा रहा हूँ। गीत आंसू के पोंछ के मैं सृजन का गा रहा हूँ। माँ भारती के दर्द को आप तक पहुँचा रहा हूँ। सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए, सार मेरी साधना का शेष रहना चाहिए। मैं भले मिट जाऊं मगर मेरा देश रहना चाहिए। हमें पूरे विश्व में विविधता में एकता वाले इकलौते देश का दर्जा प्राप्त है। हमें अपने महापुरुषों महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आदर्शों पे चल के उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। इस देश के अखंडता